अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर है, इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ पाइनोसाइटोसिस। आपको पता है कोई सॉलिड मटेरियल जब वो इंटेक करता है तो फैगोसाइटोसिस, और वाटर के लिए लिक्विड के लिए पाइनोसाइटोसिस। विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज़ कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशंस। तो आपको तो बिल्कुल बेहतर पता होगा कि सेल सिक्रीशंस जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। तो आपने कोशिश करनी है जो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए तो आपने उसको ना किसी बॉक्स की फॉर्म में या ऐसे सर्कल कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर वाले दिन आप सिर्फ इन बॉक्स वालों को पढ़ें, बाकी तो सब आपको आते होंगे। तो ये इसका आसान तरीका है, उसको आप बॉक्स में इनक्लोज कर लें। इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नॉब्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। तो आपको पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन, जो इनर हार्ड मेम्ब्रेन जिसने फोल्डिंग्स बनाई होती हैं क्रिस्टी, तो उसकी इनर साइड पे ये F1 पार्टिकल्स होती हैं जो कि ATP सिंथेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज़ अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन। आपको पता है कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन जो होती है प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल बनाती है। तो इसमें आप बताएं कौन सा प्रोकैरियोट्स है। प्लांट्स, एल्गे, फंजाई तो यूकैरियोट्स हैं, तो बैक्टीरिया रह गए सिर्फ ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये इसका बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो which substance from the following is important for the mechanical stability of cell membrane, as without its membrane quickly break and cells burst upon open? The hydrophobic region of this region help to prevent ionics. बस स्टूडेंट्स इतनी लंबी स्टेटमेंट है, आपने इसमें से छोटा सा की पॉइंट देखना है जिसने आपको की पॉइंट दिया है। बेटा उसने आपको दिया हुआ है हाइड्रोफोबिक रीजन और दिया हुआ है पोलर सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोफोबिक और पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनकी इस तरह की टेल होती है। तो ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ये आपने उसको दे दिया तो आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये बीटा फॉस्फोलिपिड्स। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लूट इन अ फ्लूइड लाइक डैश लेयर। तो आपको पता है प्रोटीन्स जो होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो इसमें होते हैं अपना प्रोटीन्स, वो इसके अंदर स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लूट इन अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फॉस्फोलिपिड्स में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। राइबोसोम्स आर tiny organelles which are involved in the synthesis of ribosome proteins। आपको पता है तो बड़ा सिंपल है। Which one of the following cell structure is involved in the synthesis of lipids और प्रोटीन्स? इन दोनों की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको बॉक्स में ऐसे करके इनक्लोज कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ने में आसानी हो जाए। विच ऑर्गेनेले इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो आपको पता है टू मेम्ब्रेन्स में कौन कौन से आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एक क्लोरोप्लास्ट आता है और एक न्यूक्लियस आता है। तो इसमें इस वक्त कौन सा मौजूद है? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। मीन चार्ली इज द राइट ऑप्शन। टेसेज डिजीज, उसने आपको बता दिया टेसेज डिजीज ये लाइसोसोम की वजह से होती है। अकर व्हेन सेल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस एन एंजाइम लीडिंग टू अ बिल्ड अप टू सर्टेन लिपिड्स इन सेल विच सेल स्ट्रक्चर वुड बी नॉट फंक्शनली रिजल्टेड इन द डिजीज। तो इसमें कौन सा जो टेसेज डिजीज क्यों होती हैं? क्योंकि आपके ब्रेन में लिपिड्स एक्यूमुलेट कर देते हैं जिससे आपकी डेथ हो सकती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि लाइसोसोम्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। ये तो सिंपल है। द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो बेटा वो कह रहा है एक्सचेंज ऑफ मटीरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फोलिपिड्स। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा जिसकी मिकदार होती है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज अ स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। आप देखें वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट्स में होता है और वैक्यूल ये भी सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें, डिब्बे में इनक्लोज कर लें इसको। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो ये तो बेटा आपको सबको पता है कि ये प्लांट्स में ही होता है। तो द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर। ये तो आपको पता है कि स्मूथ का यही काम है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना और ये सारा कुछ। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड एम्ब्रियोन्स। ये भी बेटा सिंपल है, राइबोसोम्स दोनों में सेम होते हैं। सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम्स दोनों में सेम होते हैं। सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेंट्रियोल इज द राइट ऑप्शन। राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर बेटा 70s होते हैं। फंक्शनली मीजोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, इनक्लोज कर लें।
mitochondria. Which of the following structure is present in both plant and animal cells but is absent in eukaryote prokaryote cells? Typically microtubules होते हैं. DNA molecule is prokaryotes is a single circular double molecule not bound by membrane. Alpha is the right option. Organelle involved in aerobic respiration. Mitochondria. Inner membrane of mitochondria is called cristae. Group of ribosomes attached to ribosome is called polysome. Which of the following organelle consists of two subunits beta ribosomes? Ribosome present in prokaryotes are of 70s. बिल्कुल सिंपल हैं. Taking in of solid particle is called phagocytosis. अगर आपने रीडिंग अच्छी की हुई है बुक की तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा. सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेगी. तो चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.